वंदे मातरम में अगली खबर जो है वो दरअसल देश के उस बड़े खतरे की ओर इशारा करता है जिसको हम कट्टरपंथी जमात कहते हैं। देश को सबसे बड़ा खतरा कट्टरपंथी जमातों से है जो लगातार देश में अराजकता फैलाने की गुंजाइश खोजती रही। शाहीन बाग से लेकर दिल्ली दंगों तक की देशद्रोही साजिशों में इन संगठनों की भूमिका बेहद अहम थी। ऐसा ही एक संगठन है पीएफआई, जिसके करीब 12 सदस्य नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसे हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी सीरिया से लौटकर आए हैं। आईएस की खूनी इस्लामिक विचारधारा के असर वाले पीएफआई अब यूपी के पंचायत चुनावों में अशांति फैलाने की साजिशें भी रच रहा है। पीएफआई के टारगेट पर उत्तर प्रदेश। सीरिया से फतवा लेकर लौटे कट्टरपंथी। बगदादी के 12 चेले यूपी के अंदर। यूपी की शांति पर जहरीली नजर। धर्म के नाम पर लोगों को भड़काकर देश की राजधानी को दंगों की आग में झोंकने की साजिश रचने वाले कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पीएफआई की साजिशी नजर अब योगी के राज्य उत्तर प्रदेश पर है। सीएए के खिलाफ देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काने जहरीली साजिश रचने वाले पीएफआई के घुसपैठियों के यूपी की सीमा में दाखिल होने की खबर है। पीएफआई वो कट्टरपंथी संगठन है जो इस्लामिक जिहाद के बगदादी फॉर्मूले से इत्तेफाक रखती है, लेकिन फिलहाल इसकी गतिविधियां देश के अलग अलग हिस्सों में दंगों की साजिश रचकर अराजकता फैलाने में रही है। यही वजह है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर यह इस्लामिक संगठन आ चुका है। जो खुफिया रिपोर्ट है उसके मुताबिक पीएफआई यूपी के पंचायत चुनावों में माहौल बिगाड़ना चाहता है। पीएफआई धर्म के नाम पर मुस्लिमों को भड़काकर अराजकता के बीज बोने की साजिश रचती रही है। देश के भीतर हिंसा फैलाकर ये संगठन अस्थिरता का माहौल बनाने की साजिश रचता रहा है। अब इस संगठन की खूनी नजर यूपी पर आकर टिकी है। सीरिया से जो प्रशिक्षित होकर के 12 चरमपंथी आ रहे हैं, उन्होंने क्लोज क्वार्टर बैटल, एक्सप्लोजिव डिवाइसेस, पेशेवर हत्या करना, इन सब के प्रशिक्षण लेने की संभावना है और इस परिप्रेक्ष्य में इनका निष्क्रिय किया जाना, न्यूट्रलाइज किया जाना भी आवश्यक होगा। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने जो जानकारी यूपी पुलिस को दी है उसके मुताबिक पीएफआई के 12 कट्टरपंथी नेपाल के रास्ते यूपी में दाखिल हुए हैं। पीएफआई के सभी 12 लोग सीरिया से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। यूपी एटीएस पीएफआई से जुड़े 12 लोगों का सुराग तलाश रही है। इसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश की शांति कट्टरपंथी जमातों को खल रही है। पीएफआई जैसे कट्टरपंथी संगठन समाज में मीठा जहर घोलने के साथ अशांति का माहौल बनाने में जुटे हैं। पिछले दिनों हाथरस मामले में भी पीएफआई का गिरोह एकदम से एक्टिव हुआ था, लेकिन जल्द ही न सिर्फ साजिशों का भंडाफोड़ हुआ बल्कि यूपी में जातीय दंगे भड़काने के साजिशकर्ता सलाखों के पीछे भेजे गए थे। अराजकता के इस्लामिक कट्टरपंथ के उन्मादी खेल में विदेशों से फंडिंग के तार भी पकड़ में आए थे। यूपी के अंदर बड़े पैमाने पर पीएफआई फंडिंग कर रहा है कि तमाम इस तरह की एक्टिविटीज को सरंजाम दिया जा सके, जिससे कि यूपी के अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट हो सके।
देश की धार्मिक और जातीय समरसता ऐसे संगठनों के निशाने पर है। पीएफआई के धार्मिक जहर खुरानी का सिलसिला आज का नहीं है। इसके इस्लामिक कट्टरपंथ का केरल में एक लंबा इतिहास रहा है। अब ये संगठन देश के दूसरे हिस्सों में भी अपनी पैठ बनाने में लगा है। इस्लामिक आतंकवाद के नक्शे कदम से प्रभावित पीएफआई की साजिश में दिल्ली झुलस चुकी है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इसके तार अभी रिसेंटली मालूम हुआ है कि दिल्ली में जो घटनाएं हुई, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में रॉयट्स हुए, जेएनयू में घटनाएं हुई और जो कुछ घटनाएं जामिया इस्लामिया में हुई, उसमें इनका अहम रोल, इनको पीएफआई द्वारा सपोर्टेड ये सारे की सारे घटनाएं हुई हैं। ऐसी इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस काफी आई है। लेकिन यूपी की योगी सरकार को पीएफआई का इलाज करना बखूबी आता है। पिछले साल सीएए एनआरसी पर फैलाए गए झूठ के सहारे यूपी को भी जलाने की साजिश पीएफआई ने रची थी। लेकिन पिछले साल दिसंबर से लेकर अब तक पीएफआई के 130 जहरीले सदस्य उनकी असली जगह यानी सलाखों के पीछे पहुंचाए जा चुके हैं। अब यूपी एटीएस पीएफआई के सीरिया से लौटे 12 इस्लामिक कट्टरपंथियों की तलाश में जुट चुकी है। आज नहीं तो कल उनका पकड़ा जाना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे पीएफआई की गतिविधियां हमेशा से संदिग्ध रही है। दिल्ली दंगे हो या फिर नागरिकता कानून को लेकर रचे गए झूठ पर फैलाई गई अराजकता, इन सब के तार पीएफआई से जुड़ते रहे। यहां तक कि देश के भीतर आग लगाने के लिए विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल भी यह संगठन लगातार करता रहा है। केरल में लव जिहाद के कई मामले के पीछे भी पीएफआई सक्रिय रहा है। जरा समझिए क्या है पीएफआई की मोडस ऑपरेंडी। जहरीला संगठन, अराजकता जिसका मिशन, कट्टरपंथी गिरोह जिसकी साजिश राष्ट्रद्रोह, दंगा लव जिहाद एजेंडा, जहन में हिंसा। नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, लेकिन अपने कर्मों की वजह से ये देश ही नहीं दुनिया का सबसे अनपॉपुलर या बदनाम संगठन है, जो हर पल साजिशों की कोशिश में डूबा रहता है, जिसकी नियत में खोट है और जिसका हर कदम हिंदुस्तान पर चोट है। कहते हैं सिम्मी और इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी कबाड़ से तैयार हुआ है ये कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन, जिसकी बदनीयती से भरी नजर देश के भीतर शांति पर है। कौन भूल सकता है इन तस्वीरों को, जब दिल्ली और लखनऊ की ऐसी तस्वीरों के बहाने देश को जलाने की साजिश रची गई थी। और जब जांच के चैप्टर एक एक कर खुले तो कनेक्शन केरल के इस्लामिक संगठन पीएफआई से जुड़ता चला गया था। पीएफआई एक उग्र इस्लामिक संगठन है। केरल मॉड्यूल आईएसआईएस के लिए काम कर रहा था। केरल पीएफआई के कुछ सदस्य सीरिया और इराक में आईएसआईएस से जुड़े थे। 16 राज्यों में फैले इस संगठन की महिला विंग भी है। झारखंड में उस संगठन पर बैन भी लगाया गया था। झारखंड सरकार को पीएफआई के कुछ सदस्यों के सीरिया में लिंक मिले थे। 2018 में केरल में भी पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग उठी। सीएए प्रदर्शनों के दौरान यूपी में हुई हिंसा में पीएफआई का हाथ होने का आरोप। यूपी में पीएफआई संगठन काफी तेजी से फैला। पीएफआई के तार लेफ्ट विंग के उग्र विचारकों से भी जुड़े। सिम्मी को जब भारत सरकार ने बैन किया था तो उसके जो डिसकंट्रोल्ड एलिमेंट्स थे उन लोगों ने एक पीएफआई को जन्म दिया। एक वही ग्रुप है जो सिम्मी से बिछड़कर पीएफआई में आ गया था। अब पीएफआई की जो एक्टिविटीज हैं वो धीरे धीरे उनकी परत खुल रही है। दरअसल देश के इस्लामिक कट्टरपंथी लॉबी और पाकिस्तान, चीन, टर्की जैसे भारत के दुश्मनों की आंखों में मजबूत होता भारत खटकता रहा है। इस्लामिक आतंकवाद का गढ़ पाकिस्तान और इस्लामिक आतंकवाद का हिमायती टर्की माओवादी चीन के साथ मिलकर भारत को अस्थिर करने की साजिशों में जुटे हैं। और ऐसी साजिशों में धर्म की लाइन पर उनके साथ जुड़ता है कट्टरपंथी संगठन पीएफआई।
पीएफआई धर्म के नाम पर युवाओं को भड़काता है, राष्ट्रवाद को इस्लाम के खिलाफ बताता है और फिर युवाओं को देश में अराजकता फैलाने के लिए तैयार करता है। एक नहीं, कई संगीन आरोप हैं पीएफआई पर। सीएए के विरोध में भड़काने का आरोप है। यह भी आरोप है कि यूपी में भी पीएफआई ने सीएए विरोधी दंगा भड़काया था। इसके साथ ही दिल्ली हिंसा में भी पीएफआई का बड़ा रोल था। ये बात भी जांच में सामने आई कि दिल्ली दंगे के लिए पीएफआई ने फंडिंग की थी। हाथरस कांड में भी पीएफआई का नाम सामने आया। ये बात भी सामने आ चुकी है कि पीएफआई ने सदस्यों को केरल के कन्नौर में हथियारों की ट्रेनिंग दिलाई। केरल में राजनीतिक हत्याओं में पीएफआई की भूमिका की बात सामने आती रही है। कर्नाटक के आरएसएस नेता की हत्या में हाथ था। पीएफआई के एक सदस्य ने ईस्ट निंदा के आरोप में 2010 में केरल में प्रोफेसर का हाथ काट डाला था। 2012 में असम के कोकराझार में दंगा फैलाया। इसके अलावा केरल में लव जिहाद के कई केस में पीएफआई की भूमिका सामने आ चुकी है। ये इस प्रकार से उत्तेजनात्मक स्पीचेस और ऐसे इंस्टिगेटिव मोटिवेटेड करने वाले ऐसी भाषण और वीडियो और रिकॉर्डिंग ये शुरू देते थे ताकि मुस्लिम यूथ को ये गुमराह करने वाले बात थी। देश के करीब 24 राज्यों में पीएफआई का जहर फैला हुआ है। इसे खत्म करना बेहद जरूरी है। राष्ट्र के खिलाफ साजिश रचने वालों को चुन चुन कर उनके अंजाम तक पहुंचाना होगा। खुफिया एजेंसियों की रडार पर पीएफआई है। फिलहाल तो यूपी में घुसे 12 कट्टरपंथियों की तलाश पुलिस शिद्दत से कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान की लाइव टीवी पे कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।